नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के तापमान को बढ़ा दिया है। अभी गर्मी का मौसम है और भारी उमस है, लेकिन इस उमस भरी गर्मी में भी लोग अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने, जनसंपर्क करने से नहीं चूक रहे। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जगह है बाढ़ का बिजली मलाही, और यहाँ ऐसा ही एक मजमा लगा है। बाढ़ से आरजेडी के टिकट की दावेदारी कर रही नमिता नीरज जी की ओर से, और इस सभा में आए लोग से हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये लोग अपने जो उम्मीदवार हैं नमिता नीरज, उसे किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जेपी सिंह जी हैं। कहा जाता है जेपी सिंह जी के बारे में कि अनंत सिंह जी के सहयोगी हैं और बेहद ही करीबी सहयोगी हैं। ये बताइए कि नमिता नीरज जी को जिता रहे हैं बाढ़ से एकदम? बिल्कुल बिल्कुल, बस अधिसूचना जारी होने भर देरी है। टिकट आ गया तो फिर जीतेंगे ये, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। जी बिल्कुल, टिकट आ गया। अनंत सिंह जी सहयोग कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, जनता सहयोग कर रही है इनको। जनता, समस्त जनता सहयोग कर रही है, हर समुदाय के लोग कर रहे हैं। नहीं, अनंत सिंह सहयोग कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं मतलब संकेत मिला होगा आप लोग को, तभी आप लोग सहयोग कर रहे हैं। देखिए, जनता का रुझान देखने के बाद जब जनता का रुझान जिसके पक्ष में लोग देखता है तो स्वतः उसके साथ हो जाता है। ये बताइए कि जो नेतृत्व है उससे कुछ मिला कि संकेत की नहीं? नहीं नहीं, नेतृत्व से क्या संकेत, कहाँ? हमारे आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व, बिल्कुल संकेत मिला है, तब तो मनोबल टाइट है। संकेत मिला है आरजेडी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनके द्वारा मिला है, तब तो हमारे उम्मीदवार का मन टाइट है। ये बताएं कि आज यहाँ पे नमिता जी ने पूजा की है और भगवान की पूजा की है, तो भगवान की पूजा का एक मतलब होता है और ये मतलब बहुत ही साफ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व का जब कुछ सिग्नल मिला है तब ने ये अब भगवान के दरबार में चले गए हैं कि हमारी यात्रा सफल कैसे हो। उनके सामने इन्होंने अपना हाथ फैला दिया है। ये बताइए कि जो बाढ़ के विधायक हैं, बीजेपी के टिकट पे पिछले 15 सालों से जीत रहे हैं, ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, वो कितनी बड़ी चुनौती है आप लोग के लिए? आज अभी जो परिस्थिति बन चुका है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के, उसमें कहीं वो चुनौती नज़र नहीं आ रहे हैं। कल देखा होगा आपने, सुना भी होगा, कई चैनलों पर चला है, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है माननीय विधायक जी को। नमिता नीरज की जीत पक्की है आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जीत पक्की है। हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश यादव हैं, इनसे भी जानते हैं, और ये भी इस सभा में मौजूद हैं, नमिता नीरज को अपना समर्थन देने आए हैं। राकेश जी, आप प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, तो शिक्षक संघ को बहुत सारे लॉलीपॉप मिले हैं, लॉलीपॉप पे भरोसा है या कोई बड़ा कदम आप लोग उठाने वाले हैं? देखिए सर, हम लोग सरकार का कर्मी है, हम राजनीति में अपना स्टेटमेंट को तो कुछ नहीं दे सकते हैं, चूँकि आज ऐसे रविवार है, हमारा घर यहीं पर है और यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो हम मतलब पास पड़ोस के नाते यहाँ हम आए, चूँकि पूजा है, प्रसाद खाना लाजमी है ना। अब आइए, मतलब हम शिक्षक हैं अलग बात है, लेकिन हम बिहार का पब्लिक भी हैं और संविधान हमारा अपना अधिकार दिया है कि हम अपना वोट अपने मनचाहे एमएलए को और अपने मनचाहा मतलब बिहार का मुखिया को चयन करें। तो इस स्थिति से जो वर्तमान सरकार है, आज तक हम लोग को 4.5 लाख शिक्षकों को ठगते आई है। हर बार वादा खिलाफी, हर बार उल्टा पुल्टा, मतलब अरे अधिकार हम लोग का संविधान का अधिकार है, अपना अधिकार
अपना हक मांगना। एक शिक्षक का एक ही छत के नीचे 1 लाख वेतन है और जो नियोजित शिक्षक है उनका मतलब 20 से 22 हज़ार रुपया के भी आसपास वेतन है। ये कितना बड़ा मतलब अन्याय या दोहरी नीति है। तो हमारा सरकार से हमारा क्या, हम समझते हैं 4.5 लाख शिक्षक वर्तमान सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। इस बार इनका कोई भी ड्रामा, कोई भी लॉलीपॉप या कोई भी घोषणा काम नहीं करेगा। हिसाब सीधा है, जोड़ लीजिए मतलब 4.5 लाख शिक्षक जिसमें आपका 90% मैरिड है ना, तो उसको गुना करिए, पति पत्नी 9 लाख, 1 लाख हम छाड़ देते हैं, 8 लाख माता है, पिता है, भाई है, बहन है, परिवार है, गुतिया है, नैया है, सगा है, संबंधी है। अब जोड़ लीजिए आप पूरे बिहार में कितना वोट है और सिर्फ आपका शिक्षक समुदाय से आपका कितना भारी मतलब आपको घाटा होने जा रही है। आप जो इस बार जो विधानसभा को देखते हुए नीतीश कुमार ने शिक्षकों के प्रति जो रुख बदला है कि हम 22% का वेतन वृद्धि देंगे, ईपीएफ देंगे, पीपीएफ देंगे, फलना चिलना जो भी हो, तो आप गौर करिएगा। हमारा बिहार का मुखिया को कहना है कि हम इसको 1 अप्रैल 2021 से लागू करेंगे। मतलब साफ है कि आप हमको जिताइए, हमको वोट दीजिए, हमारा सरकार आएगा तबे हम लागू करेंगे। मतलब दिए कुछ नहीं, एक तरह से बड़ी भयानक धमकी भी है। इसको समझने का चीज़ है। ये मतलब जो आप मुखिया कह रहे हैं उस पे आप लोग को भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम ऐसे मुखिया पर कैसे भरोसा करें जो हमारी शिक्षिका बहनों को खुलेआम पटना में नंग धड़ंग करके मारा गया, पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया। हम वो मंजर भूले नहीं हैं और हमारा आत्मा गवाह देगा इस चीज़ को कि जो सरकार हमारी बहन को इस ढंग से दुर्व्यवहार किया, क्या वो भूल जाएगी? तो इतना गुस्सा है शिक्षकों में, प्राथमिक शिक्षकों में जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साफ कहना है कि ना तो मुझे हक मिला और जो अपमान झेलना पड़ा है इसे हम कैसे भूल पाएंगे। और मतलब साफ है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंकने की हर संभव कोशिश करेंगे। बता कहना चाह रहे थे, आप देखते होंगे जब जब शिक्षक हड़ताल की है तो विधिवत हमारा जो संगठन है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन, आपके बिहार ने ऑल ओवर इंडिया में इसका मजबूत स्तंभ है ये। तो जब भी हड़ताल हम लोग किए हैं सिस्टमेटिक ढंग से किए हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे के किए हैं कि भाई हमको ये मांग है, हमको दीजिए। सरकार आज तक कहते रह गई हम कमेटी बैठा रहे हैं, फलना बैठा रहे हैं, चिलना बैठा रहे हैं। इस सब से जब संतोष नहीं हुआ सरकार को तो पब्लिक स्टेटमेंट देता है सरकार आपका कि हम बिहार का सारा पैसा शिक्षक को दे दे आ कि रोड बनावे, कि नाली बनावे, कि पैखाना बनावे, आ कि करे। तो आपके बिहार में कितना विकास हुआ, हर योजना पर प्रकाश डाल के देख लीजिए। हम समझते हैं वो कागज़ पर है, धरातल पर नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि हमारा वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है, हम इतना बोझ नहीं उठा सकते हैं। चलिए थोड़ा देर के लिए हम इसको मान लेते हैं। आप सरकार हैं, आप जो कहिएगा हमको मानना पड़ेगा। हम पब्लिक हैं, कर्मी हैं, हम आपके अंडर में है, रखिए, भगाइए। हुआ ना, हाल ही में देखे होंगे हम लोग हड़ताल किए तो डायरेक्ट तानाशाही वाला रवैया, जो अंग्रेज का जो शासन था उससे भी भयानक शासन, मतलब डायरेक्ट लेटर निकाल के रफा दफा मने शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया कि आप लोग वापस जाइए, आपका सेवा समाप्त हो गया। इतना बड़ा तानाशाही सरकार हम आज तक इतने उम्र में नहीं देखे हैं। अब बाद में क्या होता भगवान जाने। तो आपको एक बात पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारा शिक्षक में आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने ही आरक्षण दिया है 50% महिला को, कन्फर्म है। आपने महिला का मैंने सम्मान किया, हम इस बात का हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि मान लिया जाए किसी की पुतौह है, किसी की बेटी है शिक्षिका, घर उसका है मुंगेर और नौकरी कर रहा बाढ़ में, बात को समझते जाइए।
तो ये कितना बड़ा अन्याय है। अरे ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी तो आप दे दीजिए, जिसका जहाँ घर है, गरीब जहाँ जहाँ है वहाँ आप उसको भेज दीजिए। तो तमाम तरह की शिकायतें हैं शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश जी की मौजूदा शासन से। आप बताइए, आप यूथ हैं, नमिता जी के कार्यक्रम में आए हैं, नमिता जी क्यों? सबसे पहले हम नमिता नीरज जी के समर्थक हैं। जो आज हमारे नमिता नीरज सिंह 4 साल से लगातार पार्टी में काम कर रही है और हमारे युवा लोग को आवाज़ आगे बढ़ा रही है, वो दूसरा कोई नेत्री नहीं हो सकती, हमारे नमिता नीरज सिंह जो 15 साल से हमारे बार विधानसभा गिरवी रखा हुआ है रुकनपुरा में। यदि जो बेरोजगार को रोजगार देने की काम करेगी वो डायरेक्ट है तो नमिता नीरज सिंह है, दूसरा कोई नहीं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, किसके साथ हैं आप? नमिता नीरज जी के साथ है। क्यों? वो मेहनत के कारण कि 4 साल से हम लगनशील मेहनत है। आज की डेट में राजद को इतना मजबूत स्थिति लाने में नमिता नीरज जी का हाथ है बाढ़ विधानसभा में। सब प्रत्याशी कहता है कि हम लाए मजबूत स्थिति। बोलने से क्या होगा, वो तो धरातल पर बता रहा, आप पता कर लीजिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं क्या है स्थिति? आप नमिता जी जैसे कई प्रत्याशी जो हैं चुनाव मैदान में हैं और सब दावा कर रहे हैं कि मुझे ही टिकट मिलने वाला है, क्या कहेंगे? कितना कन्फ्यूजन है? ये तो जान लीजिए कि जो मेहनत करता है उसका फल मीठा होता है। और नमिता जी आज नहीं 4 सालों से जिस तरह बाढ़ के गली गली और पूरे में जाकर सभी जनता का दुख दर्द और सब में उनका साथ दिए और इस सब मेहनत लेकर वो सबसे आगे है इसमें। और उन्हीं को हमारा जितना विश्वास है कि उन्हीं को ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा। उन्हीं को आपको विश्वास है कि आशीर्वाद मिलेगा। ये बताएं, मधु सिंह हैं, लल्लू मुखिया भी हैं, ये सब भी कह रहे हैं कि हम पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। एक को तो ऐसा का नाम बता रहे हैं जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, वो तो राजद का सदस्यता भी ग्रहण नहीं किए हैं और एक सदस्यता ग्रहण किए हैं लेकिन वो बाहरी है। इस बार बाढ़ में जो है जितने भी कार्यकर्ता राजद का है वो स्थानीय विधायक और स्थानीय का सम्मान करने के लिए तैयार है और इसीलिए मतलब कि नमिता नीरज जी जनता की आवाज़ से ऊपर तक हैं। और आप बताइए क्या सोच रहे हैं एज ए यूथ, किसके साथ? नमिता नीरज सिंह, इसमें कोई डाउट है? नमिता नीरज को क्यों? ये युवा को आगे बढ़ने का ये हिम्मत दिए हैं और क्या हिम्मत बढ़ने का दिए हैं। तो हम लोग आज 4 साल से इनके साथ हैं। हम राजनीति का राह नहीं जानते थे, आज हम कहाँ से कहाँ इनका आशीर्वाद से पहुँच गए हैं। और कहीं कहीं हम लोग फख्र करते हैं कि सेना की धर्मपत्नी के साथ ये समाज सेवा कर रहे हैं। और ये बताइए कि 15 साल से यहाँ पे ज्ञानू जी जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग बच्चे हैं और ये लोग के बस में नहीं है कि हमको मतलब हरा दें यहाँ से। वो क्या बोलेंगे, उनको कोरोना 15 साल से होल है। वो तो 6 महीना कोरोना था ना, उनको तो 15 साल से पहले से कोरोना होल है और वो तो 15 साल से क्वारंटाइन में है। वो क्या बोलेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमने जो 60 सालों में नहीं हुआ वो मैंने 15 सालों में विकास का काम किया है। विकास कहाँ किए हैं बताइए तो? यही कि शर्म नहीं आता बोलते हुए कि हम विकास किए हैं? शर्म नहीं आता है कि चलिए तो ये मोकामा से ये बख्तियारपुर से और मोकामा तक रोड देखिए तो रोड भी तो बनाई जा रही है। आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन रोड के लिए कर रहे हैं, तब बेशरम को शर्म नहीं आता है? रिपेयरिंग हो रहा है ना कि रोड बनाया जा रहा है। क्या बोल रहा है? रिपेयरिंग हो रहा है, वो भी बिल पास करने के लिए बिहार सरकार का केंद्र गवर्नमेंट ने सुना है मैंने कि ललन सिंह जो सांसद है वो करोड़ों का टेंडर पास करवाए हैं ये NH 31 के लिए। और वो रिपेयरिंग हो रहा है, मतलब कि गड्ढा सीमेंट बालू से भरा जा रहा है। आज ही रिपेयरिंग चल रहा था। वो 5 दिन के अंदर ही टूट जाएगा, ज़्यादा दिन चलेंगे। एक बार बारिश होगा वो सारा वो वहाँ जहाँ से तहाँ चला जाएगा, फिर गड्ढा ही हो जाएगा। सिंह सांसद हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हाँ, तो ललन सिंह ने बिल पास करवा दिया है, बाकी ठेकेदार खाए पैसा और साला जो है ये चमचा लोग खाएगा पैसा। सारा बिल पास हो जाएगा कि रोड बन गया, फिर बोलेगा कि बारिश आया रोड टूट गया, बारिश में फिर से टेंडर आएगा। वही तो कहानी है, रोड टूटेगा, साल में रोड टूटता है। क्यों रोड टूट जाएगा? गाँव का रोड क्यों नहीं टूटता जो बन गया है? ज्ञानू का जमानत जब्त करा देंगे।
ज्ञानू को अब जमानत जब तक 100% है और नहीं है तो आप विश्वास है तो आप ये चुनाव के बाद मिल लीजिएगा। चुनाव के बाद मिल लेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। आज हम लोग जानते हैं सैनिटाइजर क्या होता है कोरोना बीमारी आने के बाद, लेकिन हम पिछले चुनाव में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी जब मलाही आए थे मेरे गांव में इसी मंदिर के पास, तो हम लोगों ने मैंने खुद हाथ मिलाया था उनसे जब वो जा रहे थे अपना फॉर्चूनर में बैठ के, यहीं पे फॉर्चूनर से बैठ के जा रहे थे, तो उनसे जब मैंने हाथ मिलाया था बॉडीगार्ड ने उनको एक स्प्रे दिया, वो स्प्रे हाथ में मारे और रुमाल से पोछे हाथ को। तो क्या उस समय भी कोरोना था या उस समय और कोई बीमारी था? हम लोग को कोई बीमारी था? वो सैनिटाइज किया क्या किया मालूम नहीं, उस समय तो हमको मालूम ही नहीं था सैनिटाइजर भी होता है या कोई केमिकल होता है हाथ मिलाने से कोई बीमारी भी होता है। हम लोग तो ये नहीं जानते, उनको लगता है पहले से ही मालूम था कि हमको कोरोना हो जाएगा। और वो गाड़ी से निकलते हैं तो देखते हैं आदमी को 5 फीट करते हैं बॉडीगार्ड को, किसी को जनता को सटने नहीं देना, दूर रखना। 24 को बॉडीगार्ड मिला हुआ। कई दावेदार हैं टिकट के और इन दावेदारों में नमिता सिंह कहाँ हैं? नंबर 1 पर हैं और इनकी दावेदारी मेहनत के बल पर है। इन्होंने आम जनता में इतना मेहनत किए हैं कि इसका उनको मिल रहा है। इनकी मेहनत के वजह से ही जनता इन पर इतने खुश है और सारे समाज, भूमिहार समाज, राजपूत समाज, यादव समाज, जो भी मुस्लिम समाज, किसी अन्य जाति पर भी इनका ज़बरदस्त प्रभाव है। क्योंकि सबसे बड़ी बात इनमें है कि ये इनके जो हस्बैंड हैं नीरज सिंह, वो एक फौजी हैं और फौजी होने के नाते इनके भी मन में आया कि हम कुछ समाज सेवा करें। और ये जो हमारे प्रत्याशी नमिता नीरज सिंह हैं, ये पूरे बिहार को बदल देना चाहते हैं, ना कि बाढ़ को, अपनी इस कला से। तो यहाँ आए ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नमिता नीरज बाढ़ से आरजेडी की टिकट का प्रबल दावेदार हैं और टिकट जो मिलना चाहिए उन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो पिछले कई सालों से राजद को यहाँ खड़ा करने में जुटी हैं। अब देखना है पार्टी नेतृत्व क्या फैसला लेती है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बाढ़।